ओम शांति। 25 फरवरी 2026। बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो, तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए। सच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानियाँ। सच्चे ब्राह्मणों का इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ होगा। वह जैसे इस दुनिया का किनारा छोड़ चुके हैं। सच्चे ब्राह्मण वह जो हाथों से काम करे और बुद्धि सदा बाप की याद में रहे, अर्थात कर्मयोगी हो। ब्राह्मण अर्थात कमल फूल समान। ब्राह्मण अर्थात सदा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाले। ब्राह्मण अर्थात काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, हमें यह कभी नहीं भूलना है कि हम ब्राह्मण हैं और देवता बनने वाले हैं। वर्णों को भी याद करना पड़ता है। यहाँ हम सिर्फ ब्राह्मण ही है। ब्राह्मणों को ही बेहद का बाप पढ़ाते हैं। शिव बाबा पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा। शूद्र से ब्राह्मण बनने बगैर देवी देवता बन नहीं सकेंगे। वर्षा तो शिव बाबा से ही मिलता है। शिव बाबा सबका बाप है। इस ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। लौकिक बाप तो सबको होते हैं, फिर भी पारलौकिक बाप को याद करते ही हैं। अलौकिक बाप को कोई नहीं जानते। भला ब्रह्मा का मंदिर है, उनको कोई महावीर कहते, कोई दिल वाला भी कहते हैं, परंतु वास्तव में दिल लेने वाला है शिव बाबा, न कि प्रजापिता आदि देव ब्रह्मा। सब आत्माओं को सदा सुखी बनाने वाला, खुश करने वाला एक ही बाप है। यह हम अभी जानते हैं। दुनिया में तो मनुष्य कुछ नहीं जानते। हम ब्राह्मण ही शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। हम भी यह घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। याद है बड़ी सहज। योग अक्षर तो सन्यासियों ने रखा है। हम बाबा को याद करते हैं। उनको योग आश्रम भी नहीं कहेंगे। बच्चे और बाप बैठे हैं। बच्चों का फर्ज है बेहद के बाप को याद करना। हम ब्राह्मण दादे से वर्षा ले रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा, इसीलिए शिव बाबा कहते हैं जितना हो सके याद करते रहो। चित्र भी भला रखो तो याद रहेगी। ब्राह्मण कभी अपनी जाति को भूलते हैं क्या? हम शूद्रों के संग में आने से ब्राह्मणपना भूल जाते हैं। ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंचे है, क्योंकि हम ब्राह्मण नॉलेजफुल है।
भगवान को जानी जाननहार कहते हैं। ऐसे नहीं कि सबके दिलों में बैठ देखते हैं, नहीं। उन्हें तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। वह बीज रूप है, झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऐसे बाप को बहुत याद करना है। इनकी आत्मा भी उस बाप को याद करती है। वह बाप कहते हैं, ब्रह्मा भी मुझे याद करेंगे तभी यह पद पाएंगे। हमें भी बाबा को याद कर पद पाना है। पहले पहले हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर वापस जाना है। और सब तो हमें दुख देने वाले हैं। बाबा मिला है तो अभी हमें बाबा को ही याद करना है और नई दुनिया में जाना है। वहाँ कोई दुख नहीं होगा। वहाँ है ही दैवी संबंध। यहाँ स्त्री पुरुष के संबंध में आने से विकारी बनते जाते हैं। अभी हमें नई दुनिया में जाना है। काम महाशत्रु गाया हुआ है, जो आदि मध्य अंत दुख देता है। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। विकारों से हम पतित बनते आए हैं। इस दुश्मन पर जीत पानी है। हम जानते हैं अभी हम स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं। जब तक यह निश्चय नहीं तो कुछ पा नहीं सकेंगे। बाबा समझाते हैं बच्चों को, मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है। इसमें ही मेहनत है। दुनिया में यह किसको पता नहीं है कि हम भारत को स्वर्ग बनाते हैं। आगे चलकर समझेंगे। सब चाहते हैं वन वर्ल्ड, वन राज्य, वन रिलीजन, वन भाषा हो। हम समझा सकते हैं सतयुग में आज से 5000 वर्ष पहले एक राज्य, एक धर्म था, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। राम राज्य और रावण राज्य कोई भी नहीं जानते। अभी हम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब जान गए हैं। बाबा हमें पढ़ाते हैं। सिर्फ बाप की मत पर चलना है। बाबा कहते हैं, पुरानी दुनिया में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है और बाबा को याद करना है। बाबा इन आर्गन्स द्वारा आत्माओं को पढ़ाने आया है। हम आत्माएं भी आर्गन्स द्वारा सुनती है। हमें ही आत्म अभिमानी बनना है। हम ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं हैं, हम गायन के लायक हैं। पूजन लायक तो देवताएं हैं। हम श्रीमत पर विश्व को पवित्र बनाते हैं, इसीलिए हमारा गायन है। बाप हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं।
जगदम्बा का ब्रह्मा आदि के मंदिर बनाते हैं, परंतु उनके बारे में कुछ नहीं जानते। देवताओं के शरीर और आत्मा दोनों पवित्र है। अब हमारी आत्मा पवित्र होती जाती है। अब हम ईश्वर की मत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं और स्वर्ग के लायक बन रहे हैं। इसीलिए सतो प्रधान जरूर बनना है। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। ब्राह्मण जो पक्के बन जाएंगे वह फिर देवता बनेंगे। यह नया झाड़ है। माया के तूफान भी लगते हैं। सतयुग में कोई तूफान नहीं होता। यहाँ माया बाबा की याद में रहने नहीं देती। हम चाहते हैं बाबा की याद में रहे, तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। सारा मदार है याद पर। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। अब योग भी दो प्रकार के हैं। एक है हठ योगी और दूसरे हैं राजयोगी। हम राजयोगी हैं। यह भारत का प्राचीन राजयोग है जो बाप ही सिखलाते हैं। सिर्फ गीता में शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। इससे बहुत फर्क पड़ गया। बाबा कहते हैं शिव जयंती होती है तो वैकुंठ की भी जयंती होती है, जिसमें श्री कृष्ण का राज्य है। हम जानते हैं शिव बाबा की जयंती है तो गीता की भी जयंती है। वैकुंठ की भी जयंती होती है, जिसमें हम पवित्र बन जाएंगे। कल्प पहले मुआफिक स्थापना करते हैं। अभी बाबा कहते हैं मुझे याद करो। याद न करे तो माया कुछ न कुछ विकर्म करा देती है। याद में रहने से चमाट नहीं खाएंगे। यह बॉक्सिंग होती है। हम जानते हैं हमारा दुश्मन रावण है। बाबा कहते हैं इस समय की शादी बर्बादी है। अब पारलौकिक बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, बच्चे यह काम महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से ही हम पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे। जन्म जन्मांतर तो पतित ही बनते आए, इसीलिए काम महाशत्रु कहा जाता है। साधु संत सब कहते हैं हे पतित पावन आओ। सतयुग में तो कोई पतित होता ही नहीं। बाबा आकर ज्ञान से सर्व की सद्गति करते हैं। ज्ञान देने वाला और कोई नहीं। एक ही बाबा ज्ञान का सागर है। ज्ञान है दिन और रात है
रावण की। इन अक्षरों का यथार्थ अर्थ हम बच्चे ही समझते हैं। सिर्फ पुरुषार्थ में कमजोरी है। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। हमने 84 जन्म पूरे किए, अब हमें पवित्र बनकर वापस जाना है। हम आत्माएं बाबा की मत पर इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिस स्वर्ग में हम राज्य करेंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। चाहे राजा रानी बने, चाहे प्रजा बने। फॉलो फादर गाया जाता है। अभी बाबा कहते हैं, माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अभी हम समझते हैं, हम श्रीमत पर चलते हैं, बहुतों की सेवा करते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मैं आता हूँ सवेरे सवेरे। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा भी बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। ब्रह्मा बाबा और मम्मा उच्च पद पाते हैं। मम्मा बाबा को सूक्ष्मवतन में देखते हैं तो बच्चों को फॉलो फादर करना है। बाबा कहते हैं, सरेंडर होते भी गरीब ही हैं। गरीब ही कहते हैं, बाबा यह सब कुछ आपका है। शिव बाबा तो दाता है, वह कभी लेता नहीं है। बच्चों को कहते हैं, यह सब कुछ तुम्हारा है। बाबा अपने लिए कुछ बनवाता नहीं, बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाता है। अभी हमें ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। मंदिरों में जाकर कहते हैं, मेरी झोली भरो, परंतु किस प्रकार की, किस चीज की झोली भरना है यह नहीं जानते। शिव के पास तो जाते हैं, लेकिन शंकर से कहते हैं, समझते हैं शिव और शंकर एक ही है। बाप आकर सब बात बताते हैं। बाप है ही दुख हरता सुख करता। हम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, धंधा भी करना है। बाबा हर एक की नब्ज देख राय देते हैं, क्योंकि बाप समझते हैं मैं कहूँ और कर न सके, ऐसी राय क्यों दे। नब्ज देख राय ही ऐसी दी जाती है जो कर भी सके। हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है। सर्जन तो एक ही है। सबको पूछना चाहिए, बाबा इस हालत में हमको कैसे चलना चाहिए, अब क्या करें। बाप स्वर्ग में तो ले जाते हैं। हम जानते हैं हम अभी स्वर्गवासी बनने वाले हैं। अभी हम संगमवासी हैं। जो जो ब्राह्मण बनते हैं उनका लंगर इस छीछी दुनिया से उठ चुका है।
हमने कलयुगी दुनिया का किनारा छोड़ दिया है। कोई हाथ छोड़ देते हैं अर्थात फिर कलयुग में चले जाते हैं। हम जानते हैं खिवैया हमको अब ले जा रहा है। वह यात्रा तो अनेक प्रकार की है। हमारी एक ही यात्रा बिल्कुल न्यारी यात्रा है। तूफान आते हैं तो याद को छोड़ देते हैं। इस याद की यात्रा को अच्छी रीति पक्का करना है, मेहनत करना है। हम कर्मयोगी है। जितना हो सके हथ कार्डे दिल यार्डे। आधा कल्प हम आशिक माशूक को याद करते आए हैं। बाबा यहाँ बहुत दुख है, बाबा यहाँ बहुत दुख है, अब हमको सुखधाम का मालिक बनाओ। बाबा कहते हैं याद की यात्रा में रहेंगे तो तुम्हारे पाप खलास हो जाएंगे। हमने ही स्वर्ग का वर्षा पाया था, अब गवाया है। भारत स्वर्ग था, तब कहते हैं प्राचीन भारत। भारत को ही बहुत मान देते हैं। सबसे बड़ा भी है और सबसे पुराना भी है। प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, परंतु यह समझे कि हमको बाप से वर्षा लेना है, यह बुद्धि में नहीं बैठता है। यहाँ से बाहर निकले खलास। स्वर्ग में न गर्भ जेल है न वह जेल है। अभी जेल की यात्रा भी कितनी सहज हो गई है। आज हर एक बात क्विक होती है, मौत भी क्विक होती रहेगी। सतयुग में ऐसे कोई उपद्रव होते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार। मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है। ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्रों के कर्म नहीं करने हैं। बाबा से जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चलकर फरमान बरदार बनना है। कर्मयोगी बन हर कार्य करना है। सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। वरदान। डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए, इसके लिए डबल लाइट रहना है। डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझकर और आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। इन्हीं दो बातों का अटेंशन रखने से सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्मयोगी बन जाएंगे।
निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बनना है, फिर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करना है। स्लोगन: जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अव्यक्त इशारे: एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। आप में जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखना है, कमजोरियों को नहीं। कमजोरियों की बात को ज़्यादा नहीं सोचना है। प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है, क्योंकि दिल में एक बाप है। एक श्रीमत पर चलने वाले हैं। अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। ओम शांति।